हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम अपना प्लान स्टार्ट कर रहा है जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले हम देखेंगे कुछ और चीज़ें। क्लास फर्स्ट में हम पहले ये इसका लेक्चर फर्स्ट था उसमें हम फॉर्मूले बता चुका हूँ पहले ही मैं। अब देखो इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फार्मूला और हैं, जैसे कि आपको ये पता होगा अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो उनका अवकलन कैसे करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स कोई दो फंक्शन है हमारे, हमने मान लिया ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा और ये सेकंड फंक्शन है। तो इसका अवकलन करने के लिए देखो जो क्या करोगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन को यूं ही छोड़ दो, एफ एक्स यूं ही छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो। फिर क्या करो, सेकंड फंक्शन को छोड़ो जी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। यानी कि क्या समझो, दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एफ एक्स इंटू जी एक्स तो कितना, पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन कर देंगे। ओके, उसके बाद जरा समझो चेन रूल समझो। चेन रूल जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स दे रखा है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे जरा। तो अवकलन करने के लिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये कुछ पार्ट इसका 11th में हो जाता है, यानी कि अब उससे कोई मतलब नहीं होता है कि 11th में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो फिर ये चेन रूल से इसको कैसे करेंगे। तो आपको देखो पता है कॉस रूट एक्स, आपको पता है कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, साइन एक्स। तो एक्स के लिए कितना है हमारे पास, रूट एक्स। तो अब हमको पता है कि कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, साइन माइनस साइन एक्स। लेकिन अभी अंदर क्या बचा हमारा, रूट एक्स। तो चेन रूल यही कहता है कि हमको अवकलन जब तक करते जाना है जब तक कि 1 नहीं हो जाता है, यानी कि हमारा। अब समझो जरा यहाँ से, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, साइन रूट एक्स। और रूट एक्स का करेंगे तो कितना, एक्स की पावर 1/2 है ना ये। रूट एक्स को कितना लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस की साइन रूट एक्स। पावर ये आ गया जी कि 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। आपने पढ़ा है ना ये डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो उससे हो जाएगा ये। आई होप आपको ये समझ आएगा, और चेन रूल अभी ये लगेगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। आप ये नोट कीजिए, ये फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड का क्या होता है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखो इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट दे रखा है हमें ई की पावर एक्स। तो देखो हम लेट कर ले रहे हैं पहला, इसमें मान लिया क्या, y इज इक्वल टू ई की पावर x मान लिया हमने, y इज इक्वल टू ई की पावर x। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के रेस्पेक्ट करेंगे इसका अवकलन, तो कितना हो जाएगा ये, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। देखो अब आपको पता है ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, आप जानते हो ना ये वाली बात, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। तो आप बोलोगे ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। तो यहाँ से समझो जो ई की पावर ये वाला जो एक्स है हमारा, ये वाला है, इसे हम एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या, ई की पावर एक्स का आपको पता है ई की पावर एक्स, इसको हमने इस वाले सिस्टम को क्या मान लिया, एक्स मान लिया अपने माइंड में। तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। फिर से अभी क्या बचा हमारा, डी अपॉन डी एक्स, ये वाला फंक्शन। तो ये कितना है हमारे पास, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ई की पावर एक्स इंटू, यहाँ से ई की पावर एक्स का कितना, ई की पावर एक्स अभी बताया, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ये हमको फाइंड करना था।
ये क्या है हमारा आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप ये नोट कीजिए। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहा है कि ई की पावर एक्स लॉग मॉड में एक्स, इसका मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ये नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है इसे समझो जरा, आपने नोट कर लिया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, हमने मान लेंगे उसको फंक्शन को y इजिकल टू कितना मान लो, ई की पावर एक्स लॉग मॉड में एक्स दे रखा है, मॉड में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जब ये ऐसे फंक्शन दे रखा है तो क्या लिखोगे, फिर से वही लिखोगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स लॉग मॉड में एक्स। आप जानते हो ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का कितना होता है, ई की पावर एक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स लॉग मॉड एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। हमने ये सारा सिस्टम क्या मान लिया था, एक्स मान लिया, तो कितना ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, एक्स लॉग मॉड एक्स। अब इसका आप जानते हो कैसे करोगे, इसका करोगे फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि दो फंक्शन अभी मल्टीप्लाई में है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या मान लो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो क्या करो इसमें जरा, ई की पावर एक्स लॉग मॉड एक्स, ई की पावर एक्स लॉग मॉड एक्स। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड लगा दो, तो क्या करें, फर्स्ट को यहीं रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन करो, प्लस सेकंड को यूं ही छोड़ो, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट के हमारे पास एक्स। ओके, अब देखो जरा यहाँ से हमारे पास ये चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स लॉग मॉड के अंदर एक्स, समझो यहाँ से एक्स इंटू लॉग एक्स का कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर एक्स, और एक्स का कितना होता है 1, एक्स का कितना होता है 1। तो जरा समझो यहाँ से देखो, एक्स से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, लॉग एक्स की 1 मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ई की पावर एक्स लॉग मॉड एक्स, और यहाँ क्या बचा हमारा ये 1 प्लस लॉग मॉड एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स लॉग मॉड के अंदर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप ये नोट कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा जो क्लास 12 का है, 10th का है, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे मैथमेटिक्स की। ओके, अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्या था इसमें, हमें इतना फंक्शन दे रखा था, हमने लेट कर लिया कि y इजिकल टू ई लॉग मॉड एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स। ये डी अपॉन डी एक्स है कि हमारा एक ऑपरेटर है, ई की पावर एक्स लॉग मॉड एक्स, तो ई की पावर एक्स का आप जानते हो कितना होता है, ई की पावर एक्स, तो हमने इस वाले सिस्टम को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एज्यूम कर लिया हमने, तो ई की पावर एक्स लॉग एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स लॉग एक्स ही, डी अपॉन डी एक्स। अब ये अभी ये वाला फंक्शन बचा ना हमारा, क्योंकि ये एक्स थोड़ी है, हमारा फंक्शन कितना है, एक्स इंटू लॉग एक्स, तो एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया, एक्स को फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स को सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है हमारे, तो फर्स्ट सेकंड मान लिया हमने इसे। फिर क्या करा हमने यहाँ पे, ये रहा, ये यहाँ पे फर्स्ट लगाया हमने, सेकंड क्या करा, ये छोड़ दिया हमने, सेकंड का अवकलन करा, फिर सेकंड को ये छोड़ा, फर्स्ट का अवकलन करा, तो log x का आप जानते हो 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर लिया हमने यहाँ पे, log mod x यूं ही रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो इसको इस वाले फंक्शन को हमने ऐसे लिख दिया, यही इसका आंसर है। ओके,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई होप आपने नोट किया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स का अवकलन कीजिए। हमने मान लिया y इजिकल टू ए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको अब दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्या दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दे रखा है इसने, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ए की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स का अवकलन कीजिए। ए एक्स स्क्वायर सेक एक्स का अवकलन करना। ए की पावर में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर सेक एक्स, इसका हमको अवकलन करना है। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर सेक एक्स। तो फिर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि। तो अब देखो यहां से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स, एक्स स्क्वायर सेक एक्स। अब देखो आपको ये पता है ना कि ए की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे जी सर कितना होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। बेस में ई रहता है हमारे मैथमेटिक्स में, ई चलता है ये। तो यहां से कितना हो जाएगा ये, डी वाई अपॉन डी एक्स। ए की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स को क्या एज्यूम कर लिया हमने, अपने माइंड में मान लिया कि एक्स स्क्वायर सेक एक्स कितना है हमारे पास, एक्स। तो ए की पावर एक्स का कितना होता है, ए की पावर एक्स। तो एक्स की क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर सेक एक्स। लेकिन ये वाला फंक्शन क्या है हमारा, ये एक्स स्क्वायर और ये सेक एक्स। अभी इसका और होगा ना, क्योंकि यही चेन रूल कहता है कि हमारा जब तक फंक्शन का एक ना हो जाए जब तक हम उसका अवकलन करते रहेंगे। अब देखो यहां से जो ये दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में, तो इसे फर्स्ट मान लिया और इस वाले फंक्शन को क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अब देखो फर्स्ट सेकंड लगा देंगे यहां से, तो फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद क्या होगा, ये क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, यानी कि सेकंड का करें, सेकंड यानी कि सेक एक्स हमारे पास, प्लस सेकंड को छोड़ो हुई इंटू फर्स्ट का अवकलन कितना, एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर सेक एक्स, एक्स स्क्वायर सेक एक्स का आप जानते हो तो क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, 2x। तो 2x में आगे लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू सेक एक्स। 2 आगे आएगा, 2 में से पावर में से एक माइनस होगा ना, आप जानते हो ना, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, कितना 2 माइनस 1, 2 में से बन गया तो 1, कितना आ गया हमारे पास, ये 2x। तो मैंने 2x क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। अब देखो जरा क्या ये यहां से मैं x और sec x कॉमन ले सकता हूं, यहां से भी x और sec x दोनों से कॉमन ले सकता हूं। तो क्या लिखूं मैं यहां से, ये कितना हो जाएगा, a की पावर x स्क्वायर sec x इंटू यहां से क्या कॉमन ले लिया मैंने, x इंटू sec x, x इंटू sec x। तो जरा देखना यहां क्या बचेगा हमारा, जब मैंने x sec x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 2 प्लस यहाँ क्या बचा 2, और ये प्लस वाला यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ x और इंटू 10x, x इंटू 10x। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू एक्स सेक एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स इंटू 10x, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4
जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि रूट के अंदर cot x का मान ज्ञात कीजिए। रूट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है तो हम लेट कर लेंगे, माना y इज इक्वल टू रूट के अंदर cot x। तो क्या लिखोगे फिर यहां से, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, d अपॉन डी एक्स रूट के अंदर cot x। तो इस वाले स्टेप को मैं ये ना लिख सकता क्या, d अपॉन डी एक्स, cot x को क्या लिख दूं मैं, रूट के अंदर cot x है तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब आप जानते हो x की पावर n का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, तो यानी कि 1/2 आगे आ जाएगा हमारा। और ये कितना, cot x की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब cot x का करेंगे ना, क्योंकि अभी हमारा cot x है वो, क्योंकि ये हम जानते हैं ना d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो उसी के हिसाब से करा पावर, इसको हमने एज्यूम कर लिया x की पावर 1/2 को कितना 1/2 cot x की cot x, तो 1/2 माइनस 1। अब cot x का करेंगे यहाँ से, इसको सोल्व कर लो, 1/2 cot x, दो में से एक गया माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 इंटू cot x का कितना, तो आप बोलोगे माइनस का कोसेक स्क्वायर x, cot x कितना माइनस कोसेक स्क्वायर x। पावर माइनस 1/2 है तो नीचे आ जाएगा, तो कितना 1/2 cot की पावर cot x की पावर 1/2 इंटू मल्टीप्लाई में माइनस का कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x। अब जरा देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 cot की पावर 1/2 यानी कि रूट के अंदर cot x, रूट के अंदर cot x जो हमको फाइंड करना था dy अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट हमको अवकलन ज्ञात करना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इतना dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट cot x। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके।